आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर के नामांकित आरेख खींचकर इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए बोल के। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देख लेते हैं कि ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है बोल के। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं और अपचाई ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे तालिका बना लेते हैं और इनके लिए आरेख बना लेते हैं, फिर एक एक करके इनके अंतर को देखेंगे। ये हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर का चित्र हो गया, ये अपचाई ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखिए इस तरह से ये पतली क्रोट के ऊपर में नरम लोहे की क्रोट के ऊपर में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे प्राथमिक कुंडली लगाते हैं और इधर द्वितीयक कुंडली लगाते हैं। तो ये जो प्राथमिक कुंडली होती है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, इनमें फेरों की संख्या जो रहती है, इसको अगर हम लोग NP बोले तो कम होता है, और अगर इधर को हम लोग NS बोले, ठीक है, द्वितीयक तरफ के फेरों की संख्या को, तो अगर हम लोग देखें तो जो वोल्टता का मान होता है वो बढ़ जाता है। किस तरफ वोल्टता का मान हमें अधिक प्राप्त होता है, इसके द्वितीयक कुंडली में हमें वोल्टता का मान जो है वो अधिक प्राप्त होता है। अर्थात अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे जो प्राइमरी की जो वोल्टता है, ठीक है, वो हमें कम प्राप्त होगी किसकी तुलना में, द्वितीयक की तुलना में। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग इसमें देखें अपचाई ट्रांसफार्मर में, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि यह वोल्टेज के मान को कम करता है। ठीक है, तो वोल्टेज के मान को कम करता है, अर्थात अगर इसके प्राथमिक तरफ के फेरों की संख्या को N और द्वितीयक तरफ की फेरों की संख्या को NS बोले, तो इसमें जो प्राथमिक तरफ के फेरों की संख्या होती है उसका मान अधिक होता है और द्वितीयक तरफ की फेरों की संख्या प्राथमिक फेरों की संख्या से कम होती है। इसलिए क्या होता है कि इसका जो प्राइमरी तरफ का और यानी कि हम बोले अगर तो प्राथमिक तरफ की जो वोल्टता होती है वो हमें अधिक प्राप्त होती है, और जो द्वितीयक तरफ की वोल्टता होगी VS का जो मान होगा, ठीक है, उसका मान जो है हमें कम प्राप्त होगा। अर्थात इसका जो द्वितीयक तरफ होगा उसमें हमें वोल्टता का मान जो है वो कम मिलेगा। अब अगर इन्हीं बिंदुओं के आधार पे हम लोग आगे देखें ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है द्वितीयक तरफ में वोल्टता अधिक थी, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, इसमें जो धारा की प्रबलता होगी द्वितीयक तरफ में वो हमें जो है वो कम से कम प्राप्त होगी। ठीक है, धारा की जो प्रबलता है, ठीक है, धारा प्रबलता का मान हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। और अगर हम लोग इधर पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा था, द्वितीय तरफ में फेरों की संख्या कम थी, जिसकी वजह से हम लोग को द्वितीय तरफ में जो प्राथमिक तरफ की वोल्टता है उससे कम वोल्टता प्राप्त हो रही थी। अर्थात यहाँ पे हमें जो धारा प्रबलता का मान होगा वो अधिक प्राप्त होता है। धारा प्रबलता का जो मान रहता है, ठीक है, का मान हमें अधिक प्राप्त होता है। अगर हम लोग देखें इसमें जो फेरों की संख्या और धारा की प्रबलता के आधार पे, तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग पावर को उत्पादित करते हैं, ठीक है, शक्ति का उत्पादन जहाँ पे करते हैं, तो हम लोग इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, शक्ति उत्पादन या फिर जो हमारे पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, शक्ति उत्पादित प्लांट में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ताकि हम लोग जो शक्ति उत्पादित किए हैं उसको हम लोग क्या कर सके, ऊंचाई करके आगे हम लोग उसको प्रेषित कर सके, इसलिए ठीक है, शक्ति उत्पादित संयंत्र में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, संयंत्र में उपयोग होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उसकी बात करें तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात जो हम लोग वितरण प्रणाली होती है, ठीक है, जो शक्ति की वितरण प्रणाली होती है उसके लिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। तो किसके लिए प्रयोग करते हैं, शक्ति वितरण में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कि घरेलू और हमारे छोटे मोटे उद्योगों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, शक्ति वितरण प्रणाली में हम लोग प्रयोग करते हैं इस ट्रांसफार्मर का, ठीक है, या फिर उपयोग करते हैं किसका, अपचाई ट्रांसफार्मर का। अब अगर हम लोग आगे बिंदु पे देखें, अगला बिंदु देखें तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, उसके लिए जो परिणामन अनुपात होता है, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो के नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो हमारे पास होता है VS/VP बराबर हमारे पास यहाँ पे होता है
NS/NP इसका मान जो रहता है, हमें अगर हम लोग इसको K से प्रदर्शित कर दे, ठीक है, तो इसका मान हमेशा 1 से अधिक प्राप्त होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। जो K का मान रहेगा वो 1 से अधिक प्राप्त होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे परिणमन अनुपात का मान देखें, जिसको हमने K से प्रदर्शित किया है, तो यहाँ पे K का मान जो है हमेशा 1 से कम प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग इसको शक्ति वितरण प्रणाली में, ठीक है, इस प्रयोग करते हैं और इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग शक्ति उत्पादित संयंत्र में उपयोग में लाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक है, उसमें जो फेरों की संख्या होती है वो हमें किधर अधिक प्राप्त होती है, द्वितीयक तरफ में। इसीलिए जो इसका प्राथमिक तरफ की जो फेरों की संख्या होती है, ठीक है, वो जो फेरे होते हैं उन जिसको हम लोग कॉइल बोलते हैं, ठीक है, वो कॉइल जो है वो अधिक मोटी होती हैं। किसकी तुलना में? अगर हम लोग देखें तो हमारी सेकेंडरी कॉइल की तुलना में, यानी कि द्वितीयक की तुलना में, अगर हम लोग इसको इस तरह से बोलते हैं, किसकी तुलना में? द्वितीयक की तुलना में, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात करें तो जो हमारे पास द्वितीयक कॉइल होता है, यानी कि द्वितीयक तार का जो कॉइल होता है, ठीक है, वो हमें अधिक मोटा प्राप्त होता है। किसकी तुलना में? प्राथमिक की तुलना में। यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो द्वितीयक तार की जो मोटाई होगी, ठीक है, तार की मोटाई हमें अधिक प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हमारे ट्रांसफार्मर जो रहता है वह वोल्टता को कम करता है, ठीक है। इसीलिए जो द्वितीयक तार की मोटाई होती है वो हमें अधिक प्राप्त होती है। किसकी तुलना में? हमारी प्राथमिक की तुलना में। इसीलिए इसमें जो धारा प्रबलता होती है, ठीक है, I का मान हमें अधिक प्राप्त होता है। इसीलिए इसमें I का जो मान होता है हमें कम प्राप्त होता है, ठीक है। इसीलिए धारा प्रबलता का मान इसमें हम लोग को कम प्राप्त होता है। तो ये इन कुछ बिंदुओं के आधार पर हमने ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर को देखा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।